बुलाया गया था। आज का दिन इसलिए भी बहुत अहम दिन है कि ये एक तो फ्रांस का कौमी दिन है, दूसरा फ्रांस और जो भारत के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है इसके 25 साल पूरे हुए हैं। तो उस आपसे एक सवाल था, आप जो 20 घंटा काम करते हैं, हम कैसे कर सके 20 घंटे काम? आप बताइए इसका राज। उसमें लगता है इस तरह के जो रीजन के अंदर और आलमी सतह के ऊपर चेंजेस आ रही हैं, वहां पे भारत को एक इंपॉर्टेंट किरदार दिया जा रहा है। क्यों? वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा है कि नई हल्का बंदियों का वक्त नहीं बचा है, आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। सिलसिले में ये एक दो इवेंट थे और जो हमने परेड देखा उसमें एज ए चीफ गेस्ट जो है ना नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था और वहां पे उन्होंने दूसरे ममालिक से भी हमने देखा है कि बहुत से मंदुबीन आए हुए थे और फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी दोनों ने परेड का मुआयना किया। फिर परेड के अख्ताम पर इन्होंने लोगों से मुसाफा भी किया और बातचीत भी की। तो जो हमने जो हालात वहाँ पे देखे परेड ग्राउंड से, उसमें हमने देखा कि जो एमेनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि हमारे लिए ये फख्र की बात है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और अब से कुछ मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के जो है वो मुलाकातें भी होने जा रही हैं। एक तो यहाँ पे जो फ्रेंच थिंक टैंक है उनके साथ मुलाकातें होनी है, कुछ ऑफिशियल मुलाकातें होनी है जिसमें कुछ एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो आज का दिन है वो इंडिया भारत दोस्ती के हवाले से बहुत अहम दिन है। देखिए ये जो परेड होता है ये हर साल होता है और इसमें हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक के जो दूसरे ममालिक होते हैं वो भी इसमें शरीक होते हैं। इस दफा जो परेड की खास बात ये थी कि इस दफा इंडियन जो अफवाज के जो पंजाब रेजिमेंट के जो दस्ते थे वो भी इसमें मौजूद थे। इसमें बल्कि जो हमने देखा है कि जो इनकी जो खवातीन जो दस्ते थे वो भी इंडिया से जो आए थे वो भी दस्तों में मौजूद। हमने देखा कि इंडियन दस्तों में खवातीन की तादाद भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा जो राफेल तैयारे हैं जो कि इंडिया को दी गए उन्होंने भी जो है फ्लाई पास्ट किया। तो इसमें हमने देखा कि इस दफा जो इंडियन शिरकत थी इस परेड में वो एक खुसूसी थी। इसमें हम देखते हैं कि जो फ्रांस भर के जितनी भी नेवल हो गया, एयरफोर्स हो गया और पुलिस के खुसूसी दस्ते या फौज के दस्ते वो यहाँ पे पास जो है शांजलीजे के मकाम के ऊपर जो है वो परेड करते हैं। इसके अलावा जो है वो फ्रांस का जो कौमी नगमा है वो तराना है वो गाया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि घोड़ों के हवाले से भी जो यहाँ पे जो असली की नुमाइश भी की जाती है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि दुनिया भर के जो सफारतकार फ्रांस है वो इस परेड में मौजूद होते हैं। इसमें जो फ्रांसीसी सदर है एमेनुअल मैक्रोन वो इस दिन के मुनासबत से जो है वो कौम से खिताब भी करते हैं और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये परेड जो है इंतहाई अहम है और ये तकरीबात सिर्फ परेड तक महदूद नहीं है। आज रात 12 बजे तक ये इसके हवाले से तकरीबात होंगी और रात को 12 बजे एफल टावर और मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी के बाद इसका इख्तिताम होगा इस दिन का। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि ये कहा गया है कि टूरिस्ट इन फ्रांस कैन पे इन रुपीज, पीएम मोदीज बिग अनाउंसमेंट। उन्होंने वहां पे ये कहा है कि जो इंडिया यूपीआई है उसको इस्तेमाल ग्लोबल है, गोज ग्लोबल, तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई अनाउंसमेंट आपको पता चला और ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये लैंडमार्क मूवमेंट है क्या? देखिए यहाँ पे जो कल कम्युनिटी से इंडियन जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उन्होंने खिताब किया था तो उन्होंने इस हवाले से बात की है और लग यही रहा है कि इंडियन और फ्रांस के दरमियान कुछ इस तरह का मुआहदा तय पाया है। ये तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी बात की थी लेकिन उनका जो मकसद था उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हमारी जो डिजिटल करेंसी है
वो हमने बहुत ज्यादा इसको बढ़ा दिया है। और अब आप लोग जब इंडिया में आएंगे तो आपको करेंसी लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने डिजिटल करेंसी यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको जो जो इंडियन रुपीज है वो अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से उन्होंने काफी तफसील बात की थी कि उनके बहुत से ऐसे मौके पे ये होता है कि जब आपके पास ज्यादा पैसे हों आपके पॉकेट में तो आपको सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने अपने तकरीर में बात की थी। और बल्कि मैं देख रही थी, ये कहा उन्होंने कि पीएम मोदी सेड यूपीआई सर्विसेज विल बिगिन फ्रॉम द आइकॉनिक आईफल टावर। तो जाहिर है कि टूरिस्ट वहां पे बड़ी तादाद में आते हैं इंडिया, तो जाहिर है कि आईफल टावर से भी एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ही है ना? क्योंकि जी तो इंडिया से बहुत आता है फ्रांस में और पेरिस में। जी यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया से काफ़ी जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आते हैं, और उसके हवाले से भी इन्होंने बहुत से बातें की। और हुकूमत और फ्रांस और इंडिया के दरमियान इस तरह के मुज़ाकरात जारी हैं। मेरे ख्याल में आज शाम तक इसके हवाले से जो तफसीलात है वो आ जाएंगी, लेकिन इसमें जो दो चीज़ों के हवाले से इन्होंने कन्फर्म किया वो ये है कि दुनिया भर में कहीं पर भी जब स्टूडेंट वीजे के लिए कोई भी अप्लाई करता है फ्रांस में तो वो शॉर्ट वीजे देते हैं और उस पर काम की परमिशन नहीं होती। लेकिन इंडियन स्टूडेंट के लिए इन्होंने इस दफा कुछ खास समारात दी हैं। उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए आएंगे उनको 2 साल का वीजा दिया जाएगा और उसके साथ काम की भी परमिशन दी जाएगी, जबकि वो अफराद जो मास्टर करने के लिए आएंगे जो कि इंडिया से फ्रांस, उनको जो तवील उल मयाद 5 साल वीजा दिया जाएगा और उस पर उनको काम करने की भी इजाजत होगी। तो इस हवाले से कल जो मोदी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से तफसीलात से जो इंडियन कम्युनिटी से उन्होंने जलसा किया था तो वो बात की थी। और बहुत से अब मुआहदे होने अभी बाकी है, उस पर दस्तखत होना बाकी है। जैसे हमारे साथ कोई उनकी मजीद तफसीलात आएंगी वो हम आपको उसके हवाले से इत्तला फराहम जरूर करेंगे। चढ़े के बड़ा सक्सेसफुल विजिट उनका फ्रांस का चल रहा है, और फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने मोदी जी को जी एक सबसे बड़ा जो फ्रांस का अवार्ड होता है सिविलियन मिलिट्री अवार्ड कहा जा रहा है। अब यहाँ पे लोग शुरू हो जाएंगे, मुझे कहेंगे ये नहीं ये कहते हैं वो नहीं वो कहते हैं, अवार्ड तो कहते हैं ना, कि वो भी नहीं कहते। खैर उनको मोदी जी को जी हाँ ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा ये अवार्ड है जो फ्रांस ने मोदी जी को दिया है। और फ्रांस के आप देख सकते हैं जी हाँ ये मोदी जी को पहनाया जा रहा है। और उसके बाद जी हाँ मोदी जी बहुत खुश हैं। तो जब अवार्ड मिल गया तो मोदी जी ने कहा एक जादू की जप्पी हो जानी चाहिए, तो बिल्कुल जी मोदी जी ने एक जादू की जप्पी भी दे दी। अब जी वहां पर काफी जो है वो हंगामा है और बड़ा लोग जो है वेलकम कर रहे हैं। और सुनने में यही आया कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हो सकता है कि मोदी जी जो हैं वो भारत के लिए अप्रूव करवा लें, और वहां से वापसी जब हो उनकी भारत में तो आते आते जैसे वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका में भी आप जानते हैं कि चाहे वो गूगल कंपनी हो चाहे वो अमेज़न हो, कई जगह के और कई कंपनीज ने जो है वो कहा था कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए भारत पहुंचेंगे। अब यही कुछ हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रांस में। तो ठीक है जी काम कीजिए मोदी जी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्लीज अब हमारे लिए भी कुछ कंपनीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारी नई गवर्नमेंट आए दिया जा रहा है इसलिए कि कंटेन चाइना जो पॉलिसी है उसमें भारत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और अब मोदी साहब जनाब फ्रांस के जो नेशनल डे है उसके ऊपर वो मेहमान खसूसी के तौर पे गए हैं, बेस्टाइल डे इसकी भी एक तारीख है। वहां पे जब इनकलाब फ्रांस से पहले वहां पे एक फोर्ट्रेस वगैरह था, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की बगावत वगैरह हुई थी वहां पे, वो एक अलग फिर वो लंबी स्टोरी चली जाएगी अगर वो मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये जो फ्रांस का आप इस तरह कह सकते हैं जो नेशनल डे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे मोदी को एज ए चीफ गेस्ट एक तरह से मेहमान खसूसी के तौर पे बुलाया गया है। पहले अमेरिका, यहाँ पे ये जो सारा वेस्टर्न आपको एक तरफ अलायंस नजर आ रहा है, नेटो आपको नजर आ रही है, रशिया नजर आ रहा है, आपको चाइना नजर आ रहा है,